रहा है। रोजाना संक्रमित होने वाले लोगों से ठीक होने वालों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 1147 नए केस सामने आए, जबकि 1678 लोग ठीक हुए। बिहार में ठीक होने वालों का प्रतिशत तकरीबन 92% पहुंच गया है। बिहार में फिलहाल 13,111 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे के अंदर बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 859 पहुंच गई है। पटना में 24 घंटे के अंदर 199 नए केस सामने आए, जबकि राजधानी में अब तक 196 लोगों की मौत हो गई। राजधानी पटना को कल सीएम नीतीश कुमार बड़ा तोहफा देंगे। नीतीश कुमार शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन का उद्घाटन करेंगे। दावा है कि सार्वजनिक जगह पर 75x42 फीट वाली मेगा स्क्रीन सिर्फ राजधानी पटना में ही बनकर तैयार हुई है। इस मेगा स्क्रीन पर 5000 लोग एक साथ बैठकर खेल, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री का आनंद ले सकेंगे। 6 करोड़ 98 लाख रुपए में यह बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही गांधी मैदान के गेट नंबर 3 और 4 के पास इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर की बहुमंजिला इमारत का शिलान्यास भी सीएम करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत बनने वाली इस परियोजना पर 13 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च होंगे। 12 महीने के अंदर इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए राजधानी के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा सकेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में सौगातों की बारिश हो रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से बिहार को एक के बाद एक कई सौगात मिल रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया, साथ ही बिहार को नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं का तोहफा दिया। इधर सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता को 3 बड़ी सौगात दी। पटना में अंतर्राज्यीय बस अड्डा, नए कृषि भवन और जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया। चुनावी काल में सौगात ही सौगात, रेलवे परियोजनाओं का तोहफा, कोसी नदी पर रेल महासेतु का उद्घाटन, 3000 करोड़ की परियोजना। चुनावी साल में बिहार पर सौगातों की बारिश हुई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही 86 साल से कोसी नदी की वजह से 2 हिस्सों में बटा क्षेत्र एक बार फिर रेल मार्ग से जुड़ गया। साथ ही बिहार में नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन हुआ। तकरीबन 3000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। 1 दर्जन प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण और शुभारंभ हुआ है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट से बिहार का रेल नेटवर्क तो सशक्त होगा ही, पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत की रेल कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी। कोसी नदी पर महासेतु का निर्माण 516 करोड़ की लागत से हुआ है। 1934 में भूकंप से कोसी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था। साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पुल की नींव रखी थी, जिसमें कोसी महासेतु को ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर योजना के तहत सड़क मार्ग से जोड़ना भी शामिल था। जो काम आपने अभी बताया कि जितनी राशि का हम खर्च कर रहे हैं, हम लोगों को पूरा भरोसा है कि और बहुत तेजी से सारी योजनाओं का काम पूरा होगा और इससे बिहार के लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन देश भर के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि बिहार बीच में है और उससे आने जाने वाले लोगों को भी बहुत ज्यादा सहूलियत होगी, लोगों को सुविधा होगी। और रेलवे के द्वारा जो मदद किया गया, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके 6 वर्षों के कार्यकाल में बिहार में 774 किलोमीटर गेज कन्वर्शन न्यू लाइन डबलिंग का कार्य हुआ है, जिस पर रेल ने 22,275 करोड़ रुपया और खर्च किया है। और इतना ही नहीं, तो गंगा नदी पर एक और रेल पुल का काम मोकामा में शुरू हो चुका है और भागलपुर में भी एक और पुल का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर बिहार और तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की तीसरी कोल लिंक लाइन का उद्घाटन किया।
साथ ही भागलपुर में नव विद्युतीकरण शिवनारायणपुर भागलपुर रेलखंड और कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर नए रेल विद्युतीकरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। स्वयं प्रकाश, जी मीडिया, पटना। पीएम ने जहां करोड़ों रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 3 बड़े तोहफे दिए। चुनावी साल में सौगातों की बारिश, अंतर्राज्यीय बस अड्डे का तोहफा, कृषि भवन का उद्घाटन, जयप्रभा मेदांता अस्पताल की सौगात। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी के मद्देनजर बिहार में ताबड़तोड़ उद्घाटन का कार्यक्रम भी जोरों पर है। सीएम नीतीश कुमार ने आज बिहार की जनता को 3 बड़े तोहफे दिए। पटना सिटी में मल्टीपर्पज अंतर्राज्यीय बस अड्डे का उद्घाटन किया, पटना में नए कृषि भवन का उद्घाटन किया। वहीं पटना के कंकड़बाग में सीएम ने जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल का तोहफा दिया। पटना सिटी के बैरिया में सीएम नीतीश कुमार आज देश के पहले मल्टीपर्पज अंतर्राज्यीय बस अड्डे का उद्घाटन करने गए। बस अड्डे से गांधी सेतु मार्ग तक जाने के लिए 6 लेन की सड़क का निर्माण किया गया है। इस बस अड्डे में विश्राम घर, सिनेमा हॉल, मॉल समेत फ्री वाईफाई की आधुनिक सुविधा यात्रियों को मिलेगी। इस बस अड्डे से प्रदेश समेत दूसरे राज्यों के लिए भी बसें चलेंगी। राजधानी पटना में बने नए अंतर्राज्यीय बस अड्डे का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है और अब मुख्यमंत्री यहां पर आकर बस अड्डे के अंदर देख रहे हैं, चीज़ों को अधिकारियों से समझ रहे हैं कि किस तरह से बस अड्डा होगा। और ये नवनिर्मित बस अड्डा है जो एक तरह से कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के स्तर के इस बस अड्डे को बनाया गया है। हालांकि अभी इसका काम पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उद्घाटन आज इसका हुआ है और मुख्यमंत्री ने किया है। बस स्टैंड तो आप देखिएगा, इसका पहले जो किया हुआ था कि लोग इंटर स्टेट बस टर्मिनल, आज से कह दिया कि इसका नाम रखिए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, इसका नाम हो। और जो जितना बड़ा ये बस अड्डा होगा, उतना बड़ा बस अड्डा शायद ही कहीं मिलेगा। वहीं पटना में नए कृषि भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नए भवन की खासियत यह है कि भवन में एक छत के नीचे कृषि विभाग के सारे कार्यालय होंगे। कृषि भवन को ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर बनाया गया है। भवन का निर्माण भूकंपरोधी तकनीक से किया गया है। यह फायर फाइटिंग, सीसीटीवी कैमरा जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। उधर पटना में सीएम ने जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। पटना के कंकड़बाग में यह अस्पताल बना है। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, मेदांता चेयरमैन और निदेशक नरेश त्रेहान, विधायक अरुण सिन्हा भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। मदरसा बोर्ड के टीचर्स के वेतनमान में बढ़ोतरी हुई है। संस्कृत बोर्ड के टीचर्स के वेतनमान में भी इजाफा किया गया है। वेतनमान में 15% की बढ़ोतरी की गई है। तालीमी मरकज के मानदेय में 1000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है, जबकि मिड डे मील रसोईया के मानदेय में 150 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। किसान सलाहकार के मानदेय में 1000 रुपए प्रति माह का इजाफा हुआ है। विकास मित्र के मानदेय में 1200 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी हुई है। मानदेय वृद्धि का लाभ अप्रैल 2021 से मिलेगा, जबकि बिजली कंपनी को 569.64 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। तो चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी घोषणा, कई लोगों के मानदेय में यहां पर बढ़ोतरी की गई है। आपको फिर से बता दें कि जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के टीचर के वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है, संस्कृत बोर्ड के टीचर्स के वेतनमान में बढ़ोतरी की गई है और दोनों का वेतनमान 15% बढ़ाया गया है। तालीमी मरकज के मानदेय में 1000 रुपए प्रति माह का इजाफा किया गया। मिड डे मील रसोईया के मानदेय में भी 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गोपालगंज में महासेतु के अप्रोच रोड टूटने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बिहार में एक और पुल टूट गया। किशनगंज में गोवाबाड़ी पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया। मामले में नीतीश सरकार कटघरे में है। पुल निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए मामले की जांच का जिम्मा विजिलेंस विभाग को सौंपा है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल,
उद्घाटन से पहले पुल ध्वस्त, निर्माण पर उठे सवाल। ये है किशनगंज का गोवाबाड़ी पुल। कनकई नदी के प्रहार को ये पुल झेल नहीं पाया और पुल का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गांव वालों के मुताबिक कनकई नदी उफान पर है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों के मुताबिक अगर समय पर प्रशासन ने यहाँ की सुध ली होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। स्थानीय लोग निर्माण में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। एरिया देखते हैं ना, लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर एक कच्ची सड़क है जो पिछले कई दिनों से कटा हुआ, जिसको बांधने के लिए हम लोग डीएम, एसडीएम हर एक लेवल पर रिक्वेस्ट कर रहे थे। सिस्टम पूरा खराब कर चुका है। जनता का पैसा लूट के जो है सरकार अपने मौज बना रही है, मगर जो है सरकार जनता को कुछ फायदा नहीं मिल रही है। तरीके से बनाया गया इसको, उस गांव के लोग उस पार, इस गांव के लोग इस पार। 1,42,00,000 की लागत से गोवाबाड़ी पुल बनकर तैयार हुआ था। 25 जून 2019 में पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था और 24 जून 2020 को इसे पूरा होना था, लेकिन समय से पहले ही इसका निर्माण हो गया। वजह यही है कि मतलब अचानक जो बाढ़ जो आ गया है, पानी बहुत जो छोड़ दिया है, और उस साइड में जो अभी मैं वो साइड पे जा रहा हूँ, तो साइड पे जाने के बाद ही कुछ बोल पाऊंगा वहाँ पे। तो सर जांच में आए आप? हाँ, अभी जांच पे आए हैं, तो अभी जरा जाके देखेंगे तभी आपको हम बता पाएंगे क्या करेंगे। विभागीय निगरानी को हमने जांच का आदेश दिया है कि इसकी विस्तृत रूप से इसकी जांच की जाए। जो भी अभियंता दोषी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पुल के उद्घाटन का बस इंतजार था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही इसने दम तोड़ दिया। पुल टूटने के बाद अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और वही रटा रटाया जवाब दिया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुल टूटने का ये कोई पहला मामला नहीं है। चुनावी काल में इस पुल के टूटने से सियासत गर्मा गई है। अमित, जी मीडिया, किशनगंज। सासाराम में प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी की शिकायत लगातार आ रही है। ताजा मामला सासाराम के एक आई हॉस्पिटल से जुड़ा है, जहां लोगों की आंख की सर्जरी किए बिना ही आयुष्मान भारत योजना से राशि की निकासी कर ली गई। इस संबंध में आयुष मंत्रालय से इसकी शिकायत की गई है, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इसे लेकर अस्पतालों को नोटिस जारी किया। इसमें सासाराम के एक आई हॉस्पिटल को नोटिस देकर पूछा गया कि क्यों ना आप पर कार्रवाई की जाए। फर्दर इंक्वायर किया लोगों से, तो ये पता चला कि इसमें काफी लोगों का कनाइवेंस है, बहुत लोग मिले हुए हैं, और इसमें जो हॉस्पिटल्स के स्टाफ है उनका फोन नंबर दिया गया है। ऐसे 10 मामले हैं जिसमें हॉस्पिटल के स्टाफ का फोन नंबर देके और बोला गया कि हाँ भाई ये जो है वो हमारे यहाँ इलाज कराए हुए हैं। हमारा सिस्टम ऑलरेडी कैंप्स करते हैं, पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स को फैसिलिटीज़ करना, फैसिलिटेट करना, मेरा मतलब वो सर्विसेज बेटर देना। हमारे पेशेंट्स की क्वालिटीज़ बहुत ही मतलब गरीबों की है, तो हम ऑलरेडी पहले भी कैंप से सर्जरी किया करते थे। कैंप से सर्जरी होती है और आज भी होती है। अभी तो कोविड के कैंप नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ सर्जरीज हुई है, सर्जरी जेन्युइनली हुई है। कुछ डॉक्यूमेंट्री एरर है, अब दे हैव परसीव्ड कि हमने कुछ फॉल्ट किया है। भारत नेपाल के रिश्ते एक बार फिर से मधुर होने लगे हैं। भारत और नेपाल के बीच जल्द ही फिर से रेल सेवा बहाल होने वाली है। ये ट्रेन भारत के जयनगर से नेपाल के जनकपुर तक चलेगी और भारत ने इसके लिए नेपाल को 2 DMU ट्रेन दी है। फिलहाल इसका ट्रायल किया जा रहा है। औपचारिकता के बाद इन दोनों ट्रेनों में यात्रियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 70 किलोमीटर का ये रेल लिंक जयनगर से नेपाल के बंदीबास तक बनना है और पहले पेज में ये जनकपुर के कुर्था तक बनकर तैयार हुई है। इस रेलवे लाइन पर 9 स्टेशन और 5 हॉल्ट बनाए गए हैं। साथ ही 142 पुल का निर्माण हुआ है। जयनगर, इनरवा, खौजली, वेदही, कुर्था, सिंगराही, पिपराही, विजलपुरा और वर्दीवास स्टेशन बनाया गया है, जबकि महिनाथपुर, जनकपुर, लोहरपट्टी, रामनगर, परवाह को हॉल्ट बनाया गया है। ये इंटीग्रल फूड फैक्ट्री जो है चेन्नई में, वहाँ की मैन्युफैक्चर रेक है और कोंकण रेलवे ये रेक नेपाल रेलवे को सप्लाई कर रहा है। और ये बहुत मॉडर्न और लेटेस्ट फीचर के साथ बनी हुई डेमो ट्रेन सेट है, जो दोनों साइड से आगे पीछे जा सकती है। आगे पावर कार है, पीछे ट्रेलर ड्राइविंग कार है, और इसमें
एयर कंडीशन कोच है और बेहतरीन सुविधाएं जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं सब इसमें दी गई है। नए कृषि सुधार अधिनियम बिल को लेकर एनडीए में तूफान मचा हुआ है। इस बिल के बारे में किसान क्या सोचते हैं, इस बारे में किसानों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। संसद से सड़क तक हंगामा बरपा है क्योंकि केंद्र सरकार ने कृषि सुधार अधिनियम बिल पेश की है और पारित भी करवा ली है। इसी को लेकर के देश के किसान जो है वो नाराज दिख रहे हैं या फिर सरकार के तरफ से इस बिल के बारे में किसानों को बहुत अच्छे ढंग से नहीं बताया गया है। मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए मुझे कि सरकार जो ये बिल पारित करवाई है, 2 बिल और एक पहले से विधेयक था, उसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या है? देखिए, ये जो बिल अधिनियम पारित की है किसानों के हित के लिए है, क्योंकि पहले हम लोग के पास खुला मार्केट नहीं हुआ करता था। अब खुला मार्केट होने से हम लोग कहीं भी माल बेच सकते हैं। जो बिचौलियों का पहले रोल होता था, बिचौलियों का इंटरफेरेंस होता था, अब वो खत्म हो गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सी बिहार झारखंड।